देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो इसका टॉपिक ये है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो थी दुनिया में, वो सबसे बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको समझा जाता था रीसेंट टाइम्स में, या कि तकरीबन 100 ईयर से वो था अमेरिका। और मुख्तलिफ दुनिया के लोग एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने एक कंट्री बनाया जिसका नाम है यूएसए। और बहुत सी स्टोरीज ऐसी हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं कि लोग इलीगल गए या फिर लीगली गए, स्टूडेंट गए, बिजनेसेस के लोग गए और उन्होंने अपने आप को बहुत स्टैब्लिश किया। वो था मुल्क अमेरिका। और उसकी रिसर्च, उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में मानी जाती है और सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, दुनिया का पावरफुल कंट्री है। आर्मी के लिहाज से उसका डॉलर दुनिया में यूज़ होता है और सबसे पावरफुल उसका डॉलर है। दुनिया में कोई ऐसी दूसरा कोई नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। आर्मी में भी, उसकी टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, हर जगह जो है ना अमेरिका ने अपना लोहा मनवाया। और उसकी वजह यही थी कि एमिग्रेशन की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ दिमाग एक जगह इकट्ठे हुए तो उन्होंने बहुत सी डेवलपमेंट की, बहुत सी चीज़ों को तब्दील किया। अब जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है, एक अमेरिका का नया चेहरा देखा है दुनिया में और उसकी मिसालें बेशुमार हैं। सबसे बड़ी मिसाल उसकी आप यूक्रेन की वॉर में देख सकते हैं कि किस तरह यू टर्न लिया उन्होंने। पहले जिसकी सपोर्ट करते थे कि भाई ये हम जमहूरियत का साथ दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जब जंग ख़त्म हुई तो वो इतना बड़ा बिल बना के जो कि खर्चा भी नहीं हुआ था और वो उनको दिखाया कि ये देखो। अभी एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन हुई अमेरिका में, हज़ारों ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन होती रहती हैं जिसमें स्टूडेंट्स और दूसरे लोग शरीक होते हैं। और उसमें चंद स्टूडेंट जो है वो शरीक हुए मुख्तलिफ मुल्कों के। अब जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्वाइटली जो है लोगों के वीज़ा रिवोक हो रहे हैं। जितनी भी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े जितने प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें टारगेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। वीज़े जो है कैंसिल किए जा रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। और जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो भी है अमेरिका में, उससे जब पूछा जाता है कि भाई होमलैंड सिक्योरिटी है जो भी है, उससे पूछा जाता है कि वीज़ा क्यों कैंसिल हो रहा है, तो एक मतलब एक जो रिपोर्टर सवाल करते हैं तो उसका जवाब सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई क्योंकि ये ऐसा स्टूडेंट जो किसी भी किस्म की डेमोन्स्ट्रेशन में चलेगा उसका वीज़ा फिर वो कर देंगे, हम किसी भी किस्म के स्टूडेंट को अलाउ नहीं करते। तो भाई ये अचानक से तब्दीली क्यों आ गई? आप पहले ही बता देते कि भाई जो स्टूडेंट जाएगा उसका वीज़ा वो कर देंगे। उसकी पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन होती रही अमेरिका में आज 100 साल से, तो उस वक्त तो आपने वीज़ा रिवोक नहीं किए। अब अचानक से वीज़ा रिवोक क्यों करना शुरू कर दिए? क्योंकि अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की एक पॉलिसी बन चुकी है कि दुनिया के साथ पंगा लेना है। और उनको ये पता चल चुका है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग आर्मी है, हमारे पास ये है, वो है। तो भाई देखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। आप फ़िक्र ना करें, क्योंकि हर अरूज का एक ज़वाल होता है और आपका ज़वाल ही आ चुका है। आपने एक अदम मुल्क के खिलाफ तो अगर आपने पंगा लेना होता तो भाई फिर समझ में आती थी। आपने पूरी दुनिया से एक टाइम पे ही पंगा ले लिया। तो अब आपकी देखेंगे रिएक्शन, और रिएक्शन बहुत ही सीवियर होगा। स्टूडेंट नहीं आएंगे, आपकी यूनिवर्सिटियाँ खाली हो जाएंगी और क्या। फिर जो आपने टैरिफ लगाया है तो दुनिया आपको एक्सपोर्ट नहीं करेगी, कुछ भी नहीं बेचेगी, तो उनका माल कहीं और बिक जाएगा। तो दुनिया का तो एक मतलब के और मुल्क थोड़े हैं क्या, प्लेट है। इस प्लेट में अगर कोई अपना शेयर अपने पास रखना चाहता है और दूसरे को नहीं, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपकी आवाम ही सफ़र करेगी, क्योंकि जब उनके पास महंगी चीज़ें आएंगी ख़रीदने के लिए तो वो नहीं ख़रीद पाएंगे, तो फिर वो आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। तो अब यही है कि स्टूडेंट्स को मशवरा यही है कि भाई आप अमेरिका को छोड़े किसी और कंट्री में आप ट्राई करें। नई इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल आपके पास चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है। आप इन मुल्कों में जाके पढ़ सकते हैं, दफ़ा करें अमेरिका को। तो ये है मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और जो लोग वहाँ पे अमेरिका में ऑलरेडी स्टूडेंट रह रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं किसी डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेने की। बल्कि अगर हो सकता है तो एग्ज़िट ले लें और यहाँ से वापस आ जाएँ। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।